इस लेसन में मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताऊंगी और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले है कि यूज द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर आपको पता है रिमाइंडर का क्या मीनिंग होता है। जो आखिर में रह जाता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं, राइट। जब हम डिवाइड करते हैं और आखिर में जो हमारे पास, मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ, तो यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। जैसे सपोज आपने हमने अपने थर्ड फोर्थ ग्रेड में हम सीखते हैं, सपोज इसको मैं 2 से डिवाइड करती हूँ 5 को, तो क्या आ जाएगा 2 2 टाइम 4 और नीचे क्या रह गया 1। ये जो बाकी रह जाता है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ये रिमाइंडर है, राइट। तो ये तो मैंने डिवीजन मेथड यूज किया और इससे रिमाइंडर फाइंड आउट किया। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि रिमाइंडर क्या होता है। यहाँ पे हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज करके हमने रिमाइंडर मालूम करना है और ये इसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल्स को मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ क्या होता है पॉलिनोमियल्स। ये एक अलजेब्रिक टर्म होती है। ये अलजेब्रिक टर्म है, इसमें वेरिएबल्स भी हैं, पावर भी है, कोएफिशिएंट भी है, लेकिन इसमें सेम वेरिएबल होना चाहिए। ये नहीं होगा कि ये x होगा, ये z हो जाएगा, ये y हो जाएगा या s हो जाएगा। सेम वेरिएबल देखें, x है, x, लेकिन इसकी एक्सपोनेंट जिसको हम पावर कहते हैं ये डिफरेंट है। ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये एक्स है। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल हो जाएगा और इसको हम कह देंगे पी ऑफ एक्स, यानी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, क्योंकि इसमें एक्स वेरिएबल है, राइट। इसको हमने डिवाइड करना है x माइनस 2 से। आपके पास 2 और 3 डिफरेंट तरीके होते हैं कि हम इसको कैसे डिवाइड करें, लेकिन यहाँ पे जो हमने तरीका यूज करना है वो है रिमाइंडर थ्योरम। और बहुत इजी है रिमाइंडर थ्योरम। कैसे हम सॉल्व करेंगे मैं अभी आपको बता देती हूँ। देखिए, पहले एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि x माइनस 2 से इसको आपने डिवाइड करना है। ऐसे करके डिवाइड नहीं करना, राइट। हमने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड नहीं करना, हमने इसको डिवाइड, सॉरी, पॉलिनोमियल्स को हमने रिमाइंडर थ्योरम से डिवाइड करना है। x माइनस 2, अगर मैं इसमें आपसे कहूँ कि x की वैल्यू क्या है, x माइनस 2 आप लिखेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0। मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए कि x क्या है। तो x के साथ जो कुछ भी है लेफ्ट हैंड साइड पे आप उसको ट्रांसफर कर देंगे, लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे। लेकिन इसका रूल क्या होता है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से कुछ भी राइट साइड पे लेके जाते हैं या राइट से लेफ्ट पे आता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ये x है, ये -2 यहाँ चला जाएगा और ये +2 हो जाएगा। ये सिंपल है। जहां जहां आप इस क्वेश्चन में x देखेंगे वहां आपने 2 लगाना है और इसको सॉल्व करना है। जो आखिर में रह जाएगा उसको हम रिमाइंडर थ्योरम कहेंगे कि ये रिमाइंडर हमारा रह गया। तो शुरू करते हैं सोल्यूशन। लेट से हम सपोज कर लेते हैं कि लेट p ऑफ x, यानी px क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ये इसको मैंने कह दिया x मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि हमने x माइनस 2 से ही डिवाइड करना है और यहाँ पे वेरिएबल भी x ही यूज हो रहा है, इसलिए इसको हमने कहा ये पॉलिनोमियल x है। और ये किसके इक्वल है, ये जो क्वेश्चन है 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x -6, ये पूरा क्वेश्चन, इसको मैंने कह दिया कि ये p ऑफ x के इक्वल है सपोज, राइट। और व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय, यानी ये पूरा, इसको मैंने px का है तो हम लिखेंगे कि px जो है इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ऐसे आप कर लें तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे कि रिमाइंडर r, राइट, r से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू p ऑफ 2। क्या मैंने इसका क्या मीनिंग हुआ, पहले आपने ये लिखना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि स्टेप्स के भी नंबर होते हैं एग्जाम में। पहले आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक, राइट, इसको नहीं कंसीडर करना, आप इसको सपोज कर लें कि ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, इसको हमने ये कह दिया। फिर हमने कहा कि इस इंस्टेड ऑफ ये पूरा क्वेश्चन मैं लिखूं यहाँ पे 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर, मैंने कहा कि ये px, क्योंकि इसको px के इक्वल का था, इज डिवाइडेड बाय, इसको मैंने डिवाइड करना है x माइनस 2 से, और रिमाइंडर r इज इक्वल टू p ऑफ 2। यानी जहां जहां हमारे पास
एक्स आएगा, वहां हमने 2 लिखना है और आखिर में जो रह जाएगा वो रिमाइंडर होगा। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन है हमारा, ये देखें। पी की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स पॉलिनोमियल ऑफ 2 इक्वल टू, डायरेक्ट में वैल्यूज पुट कर देती हूँ, 3, और x की जगह हमने लिखना है 2 क्यूब माइनस 10 2 स्क्वायर प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6। कितना सिंपल हो गया, ये हो गया 2। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि 2 आपके पास 3 टाइम्स है। इसका ये जल्दी में आपने ये नहीं करना 2 3 टाइम्स 6, बिल्कुल क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं आपको इस तरह एक स्टेप करके बताती हूँ ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 2 2 टाइम, ये 2 टाइम्स है 4 प्लस 26 माइनस 6, ये क्या हो जाएगा 8। 3 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 26 माइनस 6, तो 8 3 टाइम 24 माइनस 40 प्लस 26 माइनस 6। देखें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, हम इसको एक साथ कर लेते हैं ताकि आपको प्लस माइनस करने में आसानी हो जाए। और ये दोनों नेगेटिव के थे, तो ये कितने हो गए, ये हमारे पास हो गया 50, 10 और 50 माइनस 46। तो P ऑफ 2 यानी रिमाइंडर कितना हो गया 50 माइनस 4, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ लेकिन आपने इसके नीचे ही लिखना होगा। तो देयरफॉर रिमाइंडर इज, रिमाइंडर आपके पास आ गया 4 और ये इसका आंसर हो गया। कितना सिंपल था। देखिए जहाँ यहाँ से देख लें आप कि x माइनस 2 है, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। आप उसको 2 को इज इक्वल टू के राइट साइड पे ले जाएं, वो पॉजिटिव 2 हो जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने 2 लगाना है और ये रिमाइंडर थ्योरम है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें भी हम यही कर लेते हैं कि सपोज हमने किया p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल। देखिए ये पॉलिनोमियल है, वेरिएबल इसमें एक है लेकिन इसकी एक्सपोनेंट यानी पावर डिफरेंट है। तो इस पूरे को मैं कह देती हूँ कि ये p ऑफ x है। ये हो गया p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x इज, किससे आपने डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 से, राइट। 2x माइनस 1 से हमने डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर क्या हुआ हमारे पास, r इक्वल टू p और 1/2। कैसे मैंने किया, देखिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ रफ वर्क में। ये है 2x माइनस 1 से आपने इसको डिवाइड करना है और ये इज इक्वल टू 0 है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ x की वैल्यू यहाँ चाहिए। हमें ये -1 और ये 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसको हमने यहाँ से रिमूव करना है। पहले क्या करते हैं, पहले हम इस माइनस को, इसका रिलेशन क्या है 2x माइनस 1, तो ये -1 इज इक्वल टू के जब राइट साइड पे जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसका और सिंपल तरीका ये है कि यहाँ ये मल्टीप्लाई है, आपने यहाँ इसको डिवाइड कर दें 2 से। जो आपने लेफ्ट साइड पे किया वही आपने राइट साइड पे करना होगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो इसलिए मैंने लिखा है p 1/2। अब जहाँ जहाँ आपके पास x होगा वहाँ आपने 1/2 लिखना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 4 1/2 होल क्यूब माइनस 4 1/2 प्लस 3, ये हो जाएगा 4 1/8 माइनस 4/2 प्लस 3। इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 2/1 प्लस 3/1। अब क्या होगा, अब आप इसका एलसीएम ले लें या आप इसको कॉमन डिनोमिनेटर कर लें, कुछ भी करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम होगा 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 4 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 7 और 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3/2। तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 3/2।
ये हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम। देखिए अब यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे है x प्लस टू। यहाँ मैं आपको करके दिखाती हूँ कि x की वैल्यू क्या होगी। हमें x की वैल्यू चाहिए, ये 2 इज इक्वल टू कि आपने राइट साइड पे ले गए तो ये -2 हो जाएगा। सिंपल ये है कि जहाँ जहाँ आपके पास x होगा वहाँ आपने -2 लिखना है इस क्वेश्चन में। तो पहले वही मेथड है जो हम सब करते हैं ताकि स्टेप के भी नंबर होते हैं। लेट p ऑफ x, ये p ऑफ x मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ x। अगर यहाँ पे y होगा तो आप इसको p ऑफ y कर दें, अगर s है यहाँ पे तो आप p ऑफ s कर दें। पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक टर्म होती है, सेम वेरिएबल होता है लेकिन उसकी पावर डिफरेंट होती है। सो p ऑफ x इज इक्वल टू 6x4 प्लस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2। और p ऑफ x को आपने किससे डिवाइड करना है, p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो रिमाइंडर हमारे पास हो जाएगा p -2। सिंपल राइट। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। p ऑफ -2, 6 -2, जहां जहां x होगा आपके पास वहां आपने -2 पुट करना है। 4 प्लस 2 -2 प्लस 2, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय -2, डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, -2 -2 -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ये -2 है और फिर यहाँ -2 प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, 6, 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम्स 8, 8 2 टाइम्स 16 और पॉजिटिव 16 हो जाएगा ये। फिर है ये आपके पास +2 और आपने इसको जब 3 टाइम माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये -8 -2 प्लस 2 और 16 6 टाइम क्या होता है 96 -16, राइट, -16 और -2 प्लस 2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास माइनस के हैं, इसको आप करके देखें तो ये आपके पास 84 होगा। इसका आंसर 84 हो गया। -8 -16 और ये हमारे पास है प्लस। देखें यहाँ हमने थोड़ी सी गलती की है क्योंकि -x तो हमारे पास वैसे ही था और इसकी वैल्यू -2 थी। 100 -16, ये 100 हो गया। 96 प्लस 2 प्लस 2 100 -16, सो रिमाइंडर, तो देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू 84, राइट। प्लस माइनस में आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और ये एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। 2x इज इक्वल टू, आपने खुद यहाँ लिख लें कि लेट p ऑफ x इज इक्वल टू दिस और देन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। इसमें से x की वैल्यू कैसे हो जाएगी, 2x इज इक्वल टू -1 और यहाँ से हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू -1/2। सो p -1/2 इक्वल टू 2 और x की जगह हम क्या लिखेंगे, x में हो गया हमारे पास -1/2 -1 होल क्यूब प्लस 6 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1/2 होल स्क्वायर -10। यहाँ पे नेगेटिव होगा, बहुत ज्यादा आपने ख्याल करना है। देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया -1 होल क्यूब प्लस 6 3 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो जो जाएगा -2 स्क्वायर -10 which is equal to -2 whole cube plus 6 1 square -10 -8 plus 6 -10 which is equal to -18 plus 6 और रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा। क्योंकि ये 18 बड़ा है तो हम माइनस का साइन यूज करेंगे, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू
-12। तो ये हमने डिवीजन की है रिमाइंडर थ्योरम से। और रिमाइंडर थ्योरम में एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि आपने x की वैल्यू जिससे आपने डिवाइड करना होता है उसकी x हो, अगर यहाँ पे y होगा तो आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास x था, x इज इक्वल टू -1/2। आप इस क्वेश्चन को बहुत केयरफुली सॉल्व करें, जहां जहां x हो वहां -1/2 लिख दें, आखिर में जो रह जाएगा उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व कर लें, बहुत इजी हो जाएगा। x इज इक्वल टू -2। चले मैं जल्दी से आपको ये सॉल्व कर देती हूँ। तो p ऑफ -2 ये हो जाएगा -2 क्यूब -3, x की जगह हमने -2 लिखना है, +4 -2 -14 इज इक्वल टू -8, 12 -8 -14। तो ये क्या हो जाएगा, ये आप इस देखें सारे माइनस के हैं, आप इन सबको ऐड कर लें तो ये -42 हो जाएगा। देयरफॉर रिमाइंडर भी आपका यही है, रिमाइंडर इज इक्वल टू -42, और ये इसका आंसर हो गया। सो सिंपल हो गया। अब आपको रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिखे हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9x² - 6x + 2। ये आपके पास क्वेश्चन है, p ऑफ x ये है। आपने इसको 1 बाय 1 पहले देखें, x -3, यहाँ से x की क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि x -3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू सिर्फ हमें चाहिए, आप 3 को राइट साइड पे ले गए, इसका साइन चेंज हो गया। यहाँ x की वैल्यू -3 है, इसमें x की वैल्यू -1/3 होगी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ x की वैल्यू होगी 0, आपने पुट करनी है। ये 4 क्वेश्चन है, इसमें आप वैल्यूज देखें और ये मैंने इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बहुत शुक्रिया।